हेलो एवरीवन, आज हम डील करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ एंड टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। डेटा कलेक्शन एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन? ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेवेंट हो। ठीक है, अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो एप्रोप्रिएट सोर्सेज से होने चाहिए यूजिंग सुटेबल मेथड एंड सुटेबल टूल। सो ओवरऑल अगर बोले सो इट इज़ द basically process of collecting systematic like gathering of information relevant to research problem from appropriate sources using suitable method and tool, that is called the data collection. Okay, then आता है हमारा देन हम देखेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक इट कुड आइदर बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो अगर हम डायरेक्टली जो है वो मतलब जो रिसर्चर है अगर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या हो जाएगा, अगर जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। ठीक है, मतलब क्या है, आप जो है अगर डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हो पार्टिसिपेंट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। देन कम्स द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा कि अगर जो है जो रिसर्चर है, ठीक है, वो ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है या फिर क्या बोल सकते हैं कि अनदर पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ओवरऑल बोले तो दीज आर द डेटा दैट आर प्रीवियसली कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब किसी और ने पहले उसको कलेक्ट कर लिया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कर लिया है, अब आप वापस से कर रहे हो तो उनको क्या बोल दोगे, आप उनको बोलोगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब देखते हैं कि प्राइमरी डेटा में क्या आता है। तो प्राइमरी डेटा में जो है वो हम आ जाएगा हमारा ये इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन लेबोरेटरी मेजरमेंट, ऑल दिस कम्स अंडर द प्राइमरी। देन कम्स द सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी में जैसे हमारा हो जाएगा सेंसस डेटा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, तो ये सब हो जाएंगे सेकेंडरी में। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होगा कि जो है इससे क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसके अलावा जो रिसर्चर है उसके पास एक ग्रेटर कंट्रोल होता है स्टडी के ऊपर एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होता है। ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है प्राइमरी का कि इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रेन पर्सनल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। देन कम्स द सेकेंडरी। सेकेंडरी में अब क्या हो गया कि सेकेंडरी में जो है वो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा सेकेंडरी के एडवांटेजेस। बट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हो सकता है कि जो डेटा है वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं हो उसका सेम। ठीक है, जैसा रिसर्चर का है। ठीक है, और जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो प्राइमरी सोर्स थे उन्होंने कितने अच्छे से कलेक्ट किया। ठीक है, या ओरिजिनल सोर्स थे, तो वो सारा एक प्रॉब्लम है वहाँ पे। ठीक है, इन द सेकेंडरी डेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सो अब हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, सो फर्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टिसिपेंट से और जो भी रिस्पॉन्सेज है उनको रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे स्ट्रक्चर्ड हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड हो गए, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर्ड की। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होते हैं कि अगर क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, और उनको जो है वो पूछा जा रहा है सेम ऑर्डर में, सेम क्वेश्चन पार्टिसिपेंट से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। देन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे जो है वो कंडीशंस आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, नेचुरली जो है वो क्वेश्चन डेवलप हो रहा है और नेचुरली रिसर्चर जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। देन कम्स सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन रिसर्चर ऑलरेडी प्रिपेयर करके लाएगा और कुछ क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू
टू सिचुएशन पूछेगा, दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर. सो दिस इज द इंटरव्यू मेथड. ओके, अब इंटरव्यू मेथड के बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है. इसके बेनिफिट्स ये हैं, पहला बेनिफिट ये है कि इलिटरेट लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है. और इसके नेक्स्ट अगर बेनिफिट के बारे में बात बोले तो क्वेश्चंस जो है, जो अगर जो पार्टिसिपेंट है वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं तो जो रिसर्चर है वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है. इसके अलावा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज को भी आप इंटरव्यू मेथड में आराम से कलेक्ट कर सकते हो. सो दिस आर द एडवांटेजेस. ओके, देन कम्स डिसएडवांटेजेस. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फॉर दिस थिंग. ओके, डिसएडवांटेजेस अगर बात करें हम तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है. और अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो वहाँ पे फिर जो है वो एक्सपेंसिव भी ये हो जाता है. इसके अलावा इंटरव्यूअर के बायसनेस की भी चांसेस होती है एंड देन हमें ट्रेंड इंटरव्यूअर की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ इंटरव्यू मेथड ओवरऑल. ओके, then comes the second, that is questionnaire method. So what is questionnaire method? questionnaire क्या होता है, रिटन हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक होंगे, जिनमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे उन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेंट्स को आंसर करना पड़ता है खुद ही, तो उसको बोलेंगे क्वेश्चनर मेथड. ओके, अब इसमें सबसे पहले आता है ओपन एंडेड, देन आता है क्लोज एंडेड एंड देन मिक्स्ड क्वेश्चनर. तो पहले हम देखते हैं ओपन एंडेड के बारे में. ओपन एंडेड क्या होगा कि पार्टिसिपेंट आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स, ठीक है. जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो अपने लैंग्वेज में जो है वो आंसर करेंगे, ठीक है. तो वो हो जाएगा ओपन एंडेड. लाइक हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो उसका जो आंसर होगा वो ओपन एंडेड होगा. देन आता है क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट क्या होता है, गिवन ऑप्शंस जो होंगे उन्हीं में बस आंसर करना आपको. लाइक आर यू फीलिंग गुड टुडे, येस और नो. सो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो ये क्या हो गया, दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन. ओके, देन कम्स द मिक्स्ड क्वेश्चनर. इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होंगे और क्लोज एंडेड भी होंगे. सो दिस इज मिक्स्ड क्वेश्चनर. अब आता है, हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे. सबसे पहले आता है कि ये जो है हम लार्जर नंबर ऑफ पीपल में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव है इंटरव्यू के मुकाबले, टाइम भी कम लगेगा. इसके अलावा जो है वो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्राइवेटली आंसर कर सकते हैं, ठीक है. और इंटरव्यूअर की बायसनेस की चांस काफ़ी कम होती है. लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी है कुछ. क्या है डिसएडवांटेजेस, पहला आता है कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उन्हें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और वो पढ़ भी नहीं पाएंगे. इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो जो है वो मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी लो है, पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चनर मेथड. देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट करेंगे. कैसे, बाय वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग अ पर्सन्स बिहेवियर और एक्टिविटी, स्किल्स और इवेंट, इन सबको हम नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे. तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया. अब बात करते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट की. तो अगर जो भी हमारा रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी एक्टिविटी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसमें अगर रिसर्चर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेंट. नॉन पार्टिसिपेंट क्या हो जाएगा, तो अगर रिसर्चर जो है वो बिना पार्टिसिपेट किए ऑब्जर्व कर रहा है तो नॉन पार्टिसिपेंट हो जाएगा. देन आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि अगर जो बिहेवियर है वो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं कि हम सिर्फ यही बिहेवियर जो है वो हम नोट डाउन करने वाले हैं, तो वो हो गया हमारा ऑब्जर्व करने वाले. तो स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब हमने पहले से कोई चेकलिस्ट नहीं लिया हुआ है, रिजिड चेकलिस्ट कि हम यही ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड. देन कम्स दी कंट्रोल्ड. कंट्रोल मतलब अगर कंट्रोल्ड कंडीशन सिचुएशन के अंदर लेंगे तो कंट्रोल, एंड अनकंट्रोल अगर जो है वो नेचुरल सेटिंग में ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड. नाउ कम्स दी एडवांटेजेस फॉर दिस ऑब्जर्वेशन मेथड. सो एडवांटेजेस ये है कि इससे एक्चुअल बिहेवियर जो है वो समझने में हमें हेल्प होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो है हम इससे जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो एसेस कर सकते हैं. एंड जब जो पार्टिसिपेंट है वो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे भी हम जो है वो उनके बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड देन हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है. बट अगेन हियर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस. एंड फर्स्ट इज़ दैट बायसनेस चांस आर देयर. लाइक जो ऑब्जर्वर है वो बायसनेस कर सकता है यहाँ पे, ठीक है. एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है. एंड
नेक्स्ट इज़ दैट कुछ बिहेवियर्स हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, ठीक है, या फिर नहीं हो पाएगा, मिस हो जाएगा हमसे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो दिस इज़ अबाउट द observation method. Okay, next method. Okay, so next is schedule method. So what is this schedule method? जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही, बट यहाँ पे ट्रेंड जो रिसर्चर हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और खुद ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द शेड्यूल मेथड. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस फॉर दिस? सो एडवांटेजेस इनके ये हैं कि यहाँ पे जो है इलिटरेट लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बेटर रिस्पॉन्स रेट मिलता है, और जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता है, ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलता है. देन आप बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो यहाँ पे अगेन ट्रेंड वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पर्सनल चाहिए वो ट्रेंड चाहिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड देन ये मोर एक्सपेंसिव भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, एंड अगेन बायसनेस के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं, ठीक है. देन कम्स आवर मेजरमेंट मेथड. मेजरमेंट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. कैसा डेटा कलेक्ट करते हैं? ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं और प्रोसीजर्स का, तो वहाँ पे जो है वो हम मेज़रमेंट मेथड की बात करते हैं, ठीक है. एग्जांपल में जैसे कि हमारा जैसे हम बीपी प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, हाइट, वेट, बीएमआई, ये सारे मेज़र करते हैं, तो वो मेज़रमेंट मेथड में आएंगे, ठीक है. अब इनके एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस ये हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव डेटा मिलता है, बायसनेस का कोई चांस नहीं है, ठीक है. इसके अलावा जो है पार्टिसिपेंट के ओपिनियन का जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्लिनिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है. अगेन यहाँ भी कुछ जो है वो हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो भी होंगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, एंड देन हमें ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत पड़ सकती है. इनकरेक्ट टेक्निक जो है वो इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो ये क्या हो गया? हमारे मेजरमेंट मेथड हो गए. देन कम्स दी फोकस ग्रुप डिस्कशन मेथड. सो व्हाट इज़ दिस फोकस ग्रुप डिस्कशन मेथड? तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है, और वो किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन मेथड, ठीक है. और यहाँ पे एक मॉडरेटर के अंडर जो है वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है. देन आता है हमारा इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन में. तो पार्टिसिपेंट्स, मॉडरेटर, टॉपिक गाइड एंड रिकॉर्डर. पार्टिसिपेंट्स जो लोग होंगे, ठीक है, एंड देन मॉडरेटर क्या करेगा? गाइड करेगा डिस्कशन को. टॉपिक गाइड क्या होगा? उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिकॉर्डर के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन उनको हम रिकॉर्ड करेंगे. तो ये हो गया हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन. देन आता है इसके क्या एडवांटेजेस हैं. तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इनके एडवांटेजेस ये हैं कि इनसे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है, न्यूअर आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, ये सारा होगा, और पार्टिसिपेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे. देन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हो सकता है एक जो पार्टिसिपेंट है वो बाकी लोगों पर डोमिनेट कर जाए, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस भी कर सकता है पार्टिसिपेंट एक दूसरे के ओपिनियन को लेकर. देन कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रॉब्लम. सो दिस इज कॉल्ड द फोकस ग्रुप डिस्कशन. देन आता है रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू. इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेकेंडरी बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मतलब कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से हम जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रेदर देन कलेक्टिंग इट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली. तो ये हो गया रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू, ठीक है. अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो सोर्सेज में जैसे कि हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, हॉस्पिटल रजिस्टर, बर्थ डेथ रजिस्टर, सेंसस रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, तो वो सारे क्या हो गए? सोर्सेज हो गए, ठीक है. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस ये है कि टाइम बचाएगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, पास्ट इवेंट को आप स्टडी कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. देन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड्स हो सकते हैं वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट भी हो, ठीक है, एंड ये सारे जो हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस इनके हो गए, ठीक है. अब हम बात करते हैं इनके स्टेप्स के बारे में, ठीक है. व्हाट आर द स्टेप्स इन डेटा कलेक्शन? सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द डेटा, ठीक है, मतलब आपको जो है वो डेटा आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कौन से इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है. वो कैसे आप डिस्कस करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन आप जो है वो डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है. देन आता है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड. मतलब आप जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड कलेक्ट करोगे कि आप इंटरव्यू मेथड से जो है वो डेटा सेलेक्ट करोगे,
कलेक्ट करोगे या फिर क्वेश्चनर से, ऑब्जर्वेशन से, किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड हो गया। देन आप टूल डेवलप करोगे, ठीक है, एक सूटेबल टूल होना चाहिए जो कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा टूल का सिलेक्शन। देन आता है हमारा इस्टेब्लिश करना है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। देखना है कि जो भी आपका टूल है, ठीक है, वो जो है वो जो भी चीज़ मेज़र करना है उसको वो मेज़र कर पा रहा है, ठीक है, एंड देन कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो दिस इज इस्टेब्लिशिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। देन ऑब्टेनिंग द इथिकल अप्रूवल एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है। तो आपको एप्रोप्रिएट इथिकल कमिटी से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म कॉन्सेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्टेनिंग द इथिकल अप्रूवल एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट। देन ये 5 के बाद ये 6 है, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिंग द पायलट स्टडी। तो आपको अब जो टूल है और प्रोसीजर्स हैं वो एक स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग पायलट स्टडी, ठीक है। देन ट्रेन द डेटा कलेक्टर। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्टर नहीं कर रहे हो, किसी और से करा रहे हो, तो आपको उनको जो है वो प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा। देन कम्स कलेक्टिंग द डेटा सिस्टमेटिकली, एंड देन आप जो है वो डेटा को सिस्टमेटिकली जो है वो जो भी आपका सैम्पल है वहाँ से आप जो है वो कलेक्ट करोगे, ठीक है। एंड कलेक्ट करने के बाद डेटा को जो है चेक करोगे कि कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट है कि नहीं। एंड देन आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे एंड देन जो है वो कोड करके जो है वो फिर प्रिपेयर करोगे एनालिसिस के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर स्टेप्स। सो ओवरऑल हमने अभी तक क्या क्या देखा, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। देन हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होंगे। प्राइमरी अगर डायरेक्टली हम कलेक्ट कर सकते हो और सेकेंडरी अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन जिन्होंने कलेक्ट किया है उनसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, दैट विल बी सेकेंडरी। देन मेथड में हो गया हमारा इंटरव्यू मेथड, जिसमें स्ट्रक्चर मतलब क्या, प्रॉपरली जो है वो सब कुछ डिसाइडेड होगा कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ पता नहीं होगा, नेचुरली जो आते जाएगा विथ कंडीशन सिचुएशन, वो हो गया। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब दोनों ही होंगे, ठीक है। देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखे। देन क्वेश्चनर मेथड देखा, क्वेश्चनर में एक प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे। ओपन एंडेड मतलब कि आप अपने मन के हिसाब से आंसर करोगे, ठीक है, तो वो हो गया ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड येस नो टाइप, लाइक आपको सिलेक्ट करना होगा एप्रोप्रिएट आंसर गिवन ऑप्शन से ही। एंड मिक्स मतलब दोनों ही होंगे, ठीक है। देन हमने देखा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में वही ऑब्जर्व करके हम देखेंगे, ठीक है, चाहे एक्टिविटी हो या जो भी चीज़ें हो। इसमें पार्टिसिपेंट हो गया अगर रिसर्चर उसमें सम्मिलित हो रहा है, तो नॉन पार्टिसिपेंट अगर रिसर्चर जो है वो नहीं है उसमें, तो बिना पार्टिसिपेट किए अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। देन कम्स दिस शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस जो होंगे वो जो रिसर्चर है वही पूछेंगे, नोट डाउन भी वही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल मेथड, ठीक है। एंड देन कम्स द मेजरमेंट मेथड। इसमें जो भी हम बीपी, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें लेते हैं वो मेजरमेंट मेथड में होंगे। फोकस ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप होगा वो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। देन रिकॉर्ड मतलब किसी प्रॉपर रिकॉर्ड से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट से, लाइक हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट से, तो वो सारा क्या हो गया हमारा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से, वो रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गया, ओके। देन दीज आर द स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले आप डेटा जो भी रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई करोगे, एप्रोप्रिएट टूल देखोगे, उसका मतलब मेथड देखोगे, देन टूल डेवलप करोगे, देन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, देन ऑब्टेन करोगे इथिकल अप्रूवल एंड इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, देन कंडक्ट करोगे पायलट स्टडी, देन ट्रेन करोगे, ठीक है, जो भी डेटा कलेक्टर्स हैं, देन वो डेटा कलेक्ट करेंगे, देन सिस्टमेटिकली वे उनको अरेंज करोगे, देन चेक करोगे जो भी डेटा कलेक्टेड है, ऑर्गेनाइज करोगे, कोड करोगे, ठीक है, एंड देन एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करोगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डेटा कलेक्शन, ओके। होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके, थैंक यू।